हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F। दो चार्जेस हैं, एक प्लस Q चार्ज है, एक माइनस Q चार्ज है, दोनों के बीच में एक फोर्स है कैपिटल F। If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges becomes, इसके ऑप्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए ऑप्शन में है 4F/3, बी ऑप्शन में है F, सी ऑप्शन में है 9F/16 और डी में है 16F/9। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नीट 2019 में आया हुआ है, नीट 2019 का ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन? हमारे पास 2 बॉडीज गिवन है, सपोज देयर इज अ बॉडी A एंड देयर इज अ बॉडी B। अभी इनिशियल इनके बीच में जो फोर्स है वो है F विच इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। लेट्स कंसीडर इनके बीच में डिस्टेंस R है। जो पहला चार्ज है वो है प्लस Q, इसके पास अभी चार्ज कितना है प्लस Q, और इसके पास है माइनस Q चार्ज। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो Q स्क्वायर। मैं यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लिख रहा हूँ, नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। तो अभी सिर्फ ये अट्रैक्शन को शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया फोर्स का, दिस वन। अब क्या हुआ, इस चार्ज से 25% मीन्स 1/4 पार्ट यहाँ से चला गया, यहाँ से Q/4 चला गया और यहाँ पर Q/4 ऐड हो गया, ये ट्रांसफ़र हो गया। तो कितना चार्ज हो गया? अगर इसे सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर बन गया है 3Q/4 और यहाँ बन चुका है 3Q/4। बट यहाँ देखा जाए तो यहाँ पॉजिटिव का है, यहाँ देखा जाए तो ये नेगेटिव का है, -3Q/4। अब जो नया फोर्स होगा दोनों के बीच में F' होगा विच इज़ के Q1 3Q/4 इंटू -3, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, 3Q/4 डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर F' विच इज़ के Q स्क्वायर Q स्क्वायर 3/4। इसे आप लिख सकते हो 3 3 9/16 R स्क्वायर। तो सुनिए ये मेरे पास क्या है, ये ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखा है, विच इज़ F विच इज़ इनिशियल फोर्स, F' which is 9/16 F. So the right option will be 9/16 F. C is the right answer. Now next question. Suppose the charge of a proton and an electron differs slightly. One of them is -E and the other is E plus delta E. स्टूडेंट यहाँ पर गिवन है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, एक -E है और एक E plus delta E है। इफ़ द नेट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ हाइड्रोजन एटम्स की बात हुई है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D अपार्ट इज 0, देन डेल्टा E इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, डेल्टा E का ऑर्डर वो पूछ रहा है वो क्या होगा? डेल्टा E कोई चार्ज है, उसका ऑर्डर बताना है, वो होगा 10⁻⁻23 कूलम, या बी ऑप्शन है 10⁻⁻37 कूलम, सी ऑप्शन है 10⁻⁻47 कूलम, और डी ऑप्शन है 10⁻⁻20 कूलम। सो स्टूडेंट किस तरह से ये सॉल्व होगा? सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो चार्जेस गिवन है वो कौन कौन से चार्जेस, किस किस के चार्ज है। सबसे पहले बोला गया था इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -E, चार्ज ऑन प्रोटॉन E plus डेल्टा E, दोनों में स्लाइटली डिफरेंस बताया गया है। उसने पूछा है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसमें आपस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 0 है, वो टोटल सम 0 है, मतलब बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। तो हमें ये पता लगाना है कि जो डेल्टा E है उसका ऑर्डर क्या है।
तो सबसे पहले स्टूडेंट हाइड्रोजन के 1 एटम का टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज ऑन H11, आपको पता है हाइड्रोजन में एक सेंटर के ऊपर, सेंटर के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है न्यूट्रॉन के साथ और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो जो टोटल चार्ज होगा दोनों का सम अप हो जाएगा, तो जो टोटल चार्ज होगा वो होगा -E प्लस डेल्टा E, डेट इज डेल्टा E चार्ज है हाइड्रोजन के एक एटम पे। देख लेते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे आप K लिख सकते हो, अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखूँ तो ठीक रहेगा। Q1 Q2 डेल्टा E स्केयर हो जाएगा, डिस्टेंस को हम R कंसीडर कर लेते हैं। नाउ ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा? ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2। मास हमें वैसे क्वेश्चन में गिवन है, वैसे जो प्रोटॉन का जो मास होगा वो 1.67 10 की पावर -27 किलोग्राम होगा, तो आप 1.67 इंटू 10⁻⁻27 स्केयर लिख सकते हो, क्योंकि दोनों ही जो मास है वो सेम है, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन एटम है और इनके बीच का डिस्टेंस है r स्केयर। तो इसे सॉल्व करें तो r स्केयर से r स्केयर कैंसिल हो जाता है। g की वैल्यू हमारे पास है, g की वैल्यू क्या होती है? g की वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 स्केयर। बेटे यहाँ से हमें चाहिए डेल्टा E स्केयर की वैल्यू, तो ये टर्म रिवर्स होकर उधर चली जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 1। तो सुनिए इसे हमें सॉल्व करना है। 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 यहाँ पर हमने लिख लिया है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, 9 इंटू 10⁻9, तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻11। इसको जब स्क्वायर करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास आएगा -54 दिस वन, और ये जब ऊपर चले जाएंगे तो ये बन जाएंगे 10⁻⁹। इसे सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व किया जाएगा, इसे सॉल्व करके मेरे पास आएगा 167, दिस इज़ 10⁻⁻74। डेल्टा E स्केयर की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसे और थोड़ा सॉल्व करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड करें, जब 100 से डिवाइड करेंगे बन जाएगा 1, हम इसे नियरली 1 कंसीडर कर सकते हैं, बन जाएगा 10⁻⁻76। डेल्टा E की वैल्यू हो जाएगी, इसका रूट हम यहाँ पर करेंगे, इसे 1 कंसीडर करें तो नियरली इसका जो रूट होगा वो 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास रूट आएगा 1, डेल्टा E नियरली इक्वल टू 1 इंटू, जब इसका रूट कैंसिल करेंगे तो हमारे पर वैल्यू आएगी 10⁻⁻37 अप्रोक्स। तो स्टूडेंट हमारे पास जो ऑर्डर आया चार्ज का, वो ऑर्डर है 10⁻⁻37, तो B विल बी द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट ये कैलकुलेशन जो है आप स्लो करेंगे, आप इसे करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन है, थोड़ा टिपिकल है, तो इसको थोड़ा सा टाइम देंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल आंसर सामने हो जाएगा। तो आपको सिर्फ अप्रोक्स के पास जाना है और अप्रोक्स जो है वो इनसे मैच करेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 identical charge spheres suspended from a common point by 2 massless strings of length L। स्टूडेंट हमारे पास 2 स्फीयर्स हैं, चार्ज्ड हैं, और उन्हें एक स्ट्रिंग से सस्पेंड किया गया है जिस स्ट्रिंग की लेंथ L है, आर इनिशियली एट ए डिस्टेंस D और D इज लेस देन, वेरी लेस देन L अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन द चार्जेस बिगिन टू लीक। जो चार्जेस है वो बॉडी से लीक आउट होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। द चार्ज बिगिन टू लीक फ्रॉम both of the spheres at the constant rate. As a result, the spheres approach each other with a velocity v. v velocity से जो charges है एक दूसरे की तरफ approach कर रहे हैं. Then v varies as a function of distance x between the spheres as जो v है वो किस तरह से vary कर रहा है ये हमें बताना है. ऑप्शन ए है v directly proportional x की पावर -1/2. b v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर -1.
सी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर 1/2, डी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नीट 2016 का है, नीट 2016। स्टूडेंट जिस तरह से गिवन है, सबसे पहले हम इस डायग्राम को कंप्लीट करते वो कहना क्या चाह रहा है। दो चार्ज स्फीयर्स है, उसे एक थ्रेड की हेल्प से उन्हें इस तरह से हैंग किया हुआ है, क्योंकि रिपल्शन की वजह से वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। कंसीडर कर लो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है x है, क्योंकि ये डिस्टेंस वेरी कर रहा है, फिक्स नहीं है, इसलिए इसको मैं d कंसीडर नहीं कर सकता। ये लेंथ l है, ये एंगल जो ये थ्रेड बना रहा है ये थीटा कंसीडर कर लेते हैं। अभी इन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स रहेगा जिसकी वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, डेट इज F। अब ये जो स्ट्रिंग है इसमें एक टेंशन T होगी, वो टेंशन T इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आप रिजोल्व कर सकते हो। दिस वन जो वेट है वो mg नीचे की तरफ रहेगा, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू हो ये कौन सा कंपोनेंट रहेगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही रहेगा। तो ये बनेगा आपके पास t कोस थीटा और ये कंपोनेंट बनेगा t साइन थीटा। तो कौन कौन से फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं पहले वो लिख लेते हैं। जो t साइन थीटा है, t साइन थीटा है वो f से बैलेंस हो रहा है। जो f होगा वो होगा k 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2। सपोज दोनों स्फीयर्स का चार्ज इक्वल है और दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी हमने x लिया हुआ है x²। नाउ t कोस थीटा ये किससे बैलेंस हो रहे हैं, ये बैलेंस है mg से। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करो। अगर दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो मेरे पास आ जाएगा साइन बाय कोस टेन थीटा विच इज इक्वल टू k Q² अपॉन mg x²। तो ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया। ओके, नाउ स्टूडेंट इसके साथ ही कुछ ज्योमेट्री से हमें कैलकुलेशन मिल सकती है। ये जो टेन थीटा है, टेन थीटा वैसे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्योंकि एंगल स्मॉल है। जब एंगल स्मॉल होते हैं थीटा को टेन थीटा लिखा जा सकता है और साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं ये जो टेन थीटा है वो नियरली इक्वल साइन थीटा ही है। अगर मैं यहाँ साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूस। ये कंप्लीट x है तो आधा पोर्शन x/2 हो जाएगा, x/2 डिवाइडेड बाय l। तो ये टर्म आ जाएगी। तो टेन थीटा की जगह इस इक्वेशन में आप x/2 l लिख सकते हो। देयरफॉर x/2 l विच इज इक्वल k Q² अपॉन mg x²। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जा सकते हो, ये बनेगा x³ विच इज इक्वल k Q² mg 2 इंटू l। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें k एक कॉन्स्टेंट है, चार्ज वेरिएबल है, mg कॉन्स्टेंट है और लेंथ भी कॉन्स्टेंट है। तो कहीं ना कहीं x³ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है Q² के। इसे लिख सकते हैं कि जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर 3/2 है। तो आप इसे ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो अगर इसे डिफरेंशिएट किया जाए तो dQ/dt टाइम के रिस्पेक्ट में प्रोपोर्शनल रहेगा 3/2 x 3/2 - 1 डेट इज 1/2 इंटू dx/dt। स्टूडेंट dx/dt वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, उसने पहले बताया था कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इसे कांस्टेंट कंसीडर किया जाए तो dx/dt जो कि एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1 अपॉन, इसे डिवाइड में लिया जा सकता है 1 अपॉन x की पावर 1/2 के। और यू कैन से v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर -1/2।
तो स्टूडेंट हमारा राइट ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा v इजेक्टिव परपोज x की पावर -1/2. A will be your right option. Now question number 4. Two pith balls carrying equal charges are suspended from a common point by strings of equal lengths. The equilibrium separation between them is r. Now the strings are slightly rigidly clamped at the half the height. The equilibrium separation between the balls now become. ऑप्शन दिया है और डायग्राम्स भी गिवन है इसके अंदर. ऑप्शन है 2r अपॉन √3. बी ऑप्शन है 2r/3. सी ऑप्शन है 1/√2 स्क्वायर और डी ऑप्शन है r of cube root, r divide cube root of 2. पूछा गया है एक डायग्राम से, सपोज 2 बॉल्स हैं, वो इस तरह से इनिशियली है. दिस डिस्टेंस इज y एंड दिस डिस्टेंस इज r. वो कह रहा है अगर हम इसे कुछ इस तरह से क्लैंप करें, इस डिस्टेंस के हाफ पर क्लैंप करें, तो ये जो न्यू डिस्टेंस होगा दिस वन, ये होगा r'. ये पूछ रहा है कि ये r' क्या होगा, यही हमें कंसीडर करना है कि ये r' क्या होगा. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. सबसे पहले कंडीशन को समझते हैं. जैसे डायग्राम दिया हुआ है, सपोज करो अगर ये चार्ज है, इसका कोई मास है, चार्ज बॉडी का मास है, तो ये वेट नीचे की तरफ होगा. दोनों में रिपल्शन होगा तो फोर्स इस साइड लगेगा विच इज़ इक्वल टू F, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे. अगर यहाँ पर टेंशन T है और ये एंगल थीटा है, तो इस टेंशन के भी 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे इस तरह से. ये बनेगा, अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल भी थीटा है, T cos थीटा, और ये रहेगा T sin थीटा. ओके स्टूडेंट, तो इसे बैलेंस करें तो अगेन हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी T sin थीटा विच इज़ इक्वल F विच इज़ इक्वल K क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है तो R स्क्वायर. इसी तरह T sin थीटा विच इज़ इक्वल mg. दोनों को डिवाइड किया जाए तो साइन बाय कोस, सॉरी यहाँ आएगा कोस थीटा, साइन बाय कोस टेन थीटा विच इज़ k क्यू स्क्वायर अपॉन mg r स्क्वायर. अगर हम अब इसे बैलेंस करें, जब इसे बैलेंस किया जाएगा इसी तरह से, वेट नीचे की तरफ होगा mg, टेंशन T होगी क्योंकि एंगल अब चेंज हो चुका है, ये डैश हो जाएगा, इसको T डैश कंसीडर करेंगे, T डैश कोस थीटा डैश, इसका एक कंपोनेंट इस साइड होगा, T डैश साइन थीटा डैश, और यहाँ पर एक फोर्स F डैश लगेगा. तो बैलेंस करें तो T डैश साइन थीटा डैश विच इज़ इक्वल टू फोर्स विच इज़ K क्यू स्क्वायर अपॉन R डैश स्क्वायर. इसी तरह बैलेंस करें T डैश कोस थीटा डैश विच इज़ इक्वल टू mg. दोनों को डिवाइड करें तो मेरे पास वैल्यू आएगी टेन थीटा डैश विच इज़ इक्वल K क्यू स्क्वायर अपॉन mg R डैश स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट, इसके साथ ही यहाँ पर टेन थीटा आया है. अगर मैं इस ट्रायंगल से टेन थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये टेन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर में इस पोर्शन को लें तो ये r/2 बनेगा. तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ. टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी परपेंडिकुलर r/2 अपॉन बेस विच इज़ y, डेट इज़ k क्यू स्क्वायर mg r स्क्वायर. तो एक पार्ट मैंने यहाँ सॉल्व किया. इसी तरह यहाँ पर इस ट्रायंगल से अगर सॉल्व करें
तो यहाँ से भी हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा r डैश बाई 2, बट यहाँ पर आ जाएगा y बाई 2 विच इज़ इक्वल k क्यू स्क्वायर अपॉन mg r डैश स्क्वायर। ओके, अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लें, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लें, तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी r बाई 2y, उसको इस पोर्शन से डिवाइड करें, अगर डिवाइड करें तो इस तरह से लिखा जाएगा r डैश बाई 2 y बाई 2। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन mg r स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर इसके डिवाइड में आएगा k क्यू स्क्वायर mg r डैश स्क्वायर। k से k कैंसिल हो रहा है, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, mg से mg कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, 2y से 2y कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास बना r अपॉन 2r डैश विच इज़ r डैश स्क्वायर r स्क्वायर। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2r डैश क्यूब विच इज़ इक्वल r क्यूब, 2 डिवाइड में ले जाएं तो r डैश क्यूब विच इज़ r क्यूब बाई 2, ये क्यूब उस साइड लेके जाएं तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो r डैश विच इज़ इक्वल क्यूब रूट ऑफ r क्यूब अपॉन 2। तो इसका क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा r डैश r डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 2। दिस इज़ योर राइट ऑप्शन एंड विच इज़ द ऑप्शन D. D is your right option. So this is the question. Now next question, question number 5th. Question is, two positive ions each carrying a charge q are separated by a distance d. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be. स्टूडेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग हमें कैलकुलेट करना है। ऑप्शन दिया है ए विच इज़ इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर। बी ऑप्शन है रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। सी ऑप्शन है रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय ई स्क्वायर एंड डी ऑप्शन है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर। तो दिस इज द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करें। यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, हमें गिवन है कि दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। यू कैन राइट इट क्यू स्क्वायर, क्योंकि हमें चार्ज चाहिए, चार्ज से ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इंटू एफ और Q की वैल्यू हो जाएगी रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इंटू एफ। Q एज पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई होगा रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर एफ। तो आपके पास E की वैल्यू आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर एफ। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब E डिवाइड में जाएगा, इसे रूट के अंदर लिखना है तो आप इसे लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर एफ बाय ई स्क्वायर। सो दिस इज योर राइट ऑप्शन एंड दिस आंसर विल मैच 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर ई स्क्वायर। सी इज योर राइट ऑप्शन। सो दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Student, question is, when air is replaced by a dielectric medium of constant capital K, the maximum force of attraction between two charges separated by a distance
ए ऑप्शन है इंक्रीजेस के टाइम्स, बी है रिमेन्स अनचेंज्ड, सी है डिक्रीजेस के टाइम्स, एंड डी ऑप्शन है इंक्रीजेस के इनवर्स टाइम्स। सो सिंपल कंसेप्ट है। एज यू नो, जब दो चार्जेस हैं उनके बीच में फोर्स F है, अगर उन्हें वैक्यूम में रखा है, जैसे मीडियम में आएंगे वो चार्जेस तो फोर्स चेंज हो जाएगा, जो पहले फोर्स का k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए डिक्रीजेस k टाइम्स। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको इन वीडियोस से काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करने में। अगर आप चाहते हैं हम आगे भी इसी तरह की वीडियोस आपके सामने लेकर आएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में डालिए कि आप फ्यूचर में किस तरह की वीडियोस चाहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।